हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। और फ्रेंड्स, आज का ये हमारी जर्नी का लास्ट व्लॉग है। और आज मुल्तान इस होटल से फाइनली हम जो है ये व्लॉग मैं आपको दिखाऊंगी टिल सिंध तक, और बताऊंगी कि घर जाने तक क्या क्या हम लोगों ने एक्सप्लोर की चीज़ें। तो फाइनली इस टाइम तो हम लोग निकल रहे हैं, रात हो चुकी है क्योंकि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि बड़ी थकावट हो चुकी थी और हम थक गए थे, तो कहीं सही से हमारा निकलना नहीं हुआ दिन में। तो अभी रात हो चुकी है, तो फाइनली हम जो है अभी डिनर के लिए निकल रहे हैं। और ये लॉबी का कुछ मनाजिर है होटल के, तो मैंने कहा आप लोगों को मैं दिखाऊं कि होटल की लॉबी आप देख सकते हो किस तरह से है। और रूम्स वगैरह भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हम लोग चल रहे हैं बाहर होटल खाना खाने डिनर पर। तो मैं आपको बताती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बेसिकली मैं आपको नाम बता देती हूँ कि हम शाहजहां होटल जा रहे हैं। और वहाँ पर हमने सोचा डिनर करने का, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोग यहाँ आए थे तो हमें वहाँ का फ़ूड बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो चूँकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिलीशियस फूड है, तो इस वजह से इस बार भी हमने डिनर वहीं डन किया है। सो जाते हुए कि ये मुल्तान के कुछ मनाज़िर हैं फ्रेंड्स। और रियली मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे माइंड में मुल्तान के लिए एक विलेज टाइप सिटी था, बट जितना वेल डेवलप्ड और कितना ज़बरदस्त किस्म का डेवलपमेंट सिटी है, तो रियली मैं आपको बता नहीं सकती। इसने कराची और बहुत से अच्छे शहरों को भी पीछे कर दिया है। तो जिन लोगों के माइंड में अगर थोड़ा बहुत भी है कि मुल्तान मतलब विलेजी टाइप सिटी है, तो वो अपने माइंड से ये पॉइंट निकाल दें, जैसे मेरे दिमाग से निकल चुका है। और माशाल्लाह मुल्तान भी मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। और फ्रेंड्स, बहुत कदीमी हमारा शहर है मुल्तान, तो उस हिसाब से भी माइंड में कुछ पॉइंट्स होते हैं कि पुराना है, सिटी है, पता नहीं डेवलप्ड है, नया ही है, लेकिन आप लोगों के सामने है। और इससे ज़्यादा क्या डेवलपमेंट आप देखेंगे, हर तरह के ब्रांड्स वगैरह यहाँ मौजूद हैं। और ब्रिजेस वगैरह मैं समझती हूँ बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऑलरेडी बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मेट्रो ब्रिजेस हैं, मेट्रो रूफ्स अलग हैं, जो भी आपको सामने नज़र आया था मेट्रो स्टेशन। तो जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ हों तो समझ जाओ कि ये सिटी ठीक ठाक डेवलपमेंट हो चुकी होती है जिस एरिया में, तो वहाँ पे वेल डेवलपमेंट की एक निशानी है कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ की हर टाइप की चीज़ें मौजूद होती हैं। सो फाइनली अभी हम लोग जो हैं शाहजहां होटल की तरफ मूव ऑन है। और रास्ते में ठीक ठाक शहर हमें नज़र आ रहा है, रोशनियों सा भरा हुआ शहर। और इस टाइम फ्रेंड्स रात के हो रहे हैं 9-10। तो मैं समझती हूँ कि इस टाइम भी इतना जगमग कर रहा है शहर आप लोगों के सामने है। सो हमें जाना है शाहजहां होटल। और थोड़ा सा फास्ट करेंगे व्लॉग को, क्योंकि आज मैंने आप लोगों को सुबह की जर्नी भी दिखानी है। और चूँकि ये मेरा लास्ट व्लॉग है इस सफ़र का, तो ये व्लॉग सिंध पर जाकर ही अब ख़त्म होगा। तो इस वक्त जो है हम मुल्तान में मौजूद हैं और रात को डिनर करने जा रहे हैं। उसके बाद हम अपने होटल जाएंगे, तो फिर फर्दर वहाँ से व्लॉग होगा। तो अभी हम पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स शाहजहां होटल, और ये बाहर के उसके मनाजिर हैं। होटल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होटल है, कोई शक नहीं कि मुल्तान के अंदर एक से बढ़कर एक चीज़ मैंने देखी है। तो फ्रेंड्स, और हम लोग अभी गाड़ी से उतर चुके हैं और अंदर की तरफ मूव ऑन है। तो रश आपको नज़र बाहर से ही आ रहा होगा कि किस तरह का रश है और कितना ज़बरदस्त रश है। तो अंदर भी कुछ सिस्टम ऐसा ही मिलने वाला है। तो गेट खुलते ही कुछ मुगलिया अंदाज़ में मुल्तान के शाहजहां होटल का इस्तकबाल है। तो हमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एंट्रेंस मिली है। और अब अंदर के कुछ मनाजिर हैं। होटल तो बाकायदा किस्म का खचाखच भरा हुआ है और स्टिल लोग आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, अभी जगह वगैरह सर्च करते हैं, मत शायद हमें कोई अच्छी सूटेबल जगह मिल जाए जहाँ फैमिली सारी आ जाएं। तो नीचे तो ऑलमोस्ट जगह फुल थी, तो ऊपर की तरफ मूव ऑन है और देखते हैं कि ऊपर कहीं हमें प्लेसमेंट अच्छी मिल सकती है।
तो पूछते हैं वेटर्स वगैरह से कि कहीं अगर प्लेसमेंट है या फिर हमें वेट करना पड़ेगा। सो जेंट्स लोग जो हैं वो गाड़ी वगैरह पार्क करके आ रहे हैं क्योंकि पार्किंग में भी जगह नहीं मिली थी हमें। तो फ्रेंड्स जैसे ही वो आते हैं तो हम प्लेसमेंट्स वगैरह ख़ुद ही बना लेंगे वो लोग। तो जब तक हम लोग करते हैं ऊपर वेट, और मैं आप लोगों को होटल की कुछ लुक्स वगैरह दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत तरीके से ये डेवलप किया गया है। पेंटिंग्स और वॉल का जो वर्क है वो कितना खूबसूरत हुआ है। सो फ्रेंड्स अभी हमें वेटिंग के लिए करना पड़ेगा एडजस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, ऊपर भी कोई जगह खाली नहीं है। और ये जगहें हैं कुछ जहाँ पे आप वेट कर सकते हैं कि आपको टेबल वगैरह मिल जाए। तो चूँकि हमें कोई प्लेसमेंट फ़िलहाल नहीं मिली तो हम यहीं पे वेट करते हैं, और जैसी कोई टेबल मिलती है तो फिर अपना डिनर वगैरह ऑर्डर करेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ से कुछ लुक्स आपको दिखाने थे कि होटल जो है वो कितना ज़बरदस्त क्लासी किस्म का डेवलप्ड है। तो अभी आपको दिखाते हैं यहाँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स वेटर्स की जो ड्रेसिंग है वो भी थोड़ी मुगलिया स्टाइल की हैं, क्योंकि शाहजहान होटल का नाम है तो उस हिसाब से शाहजहान तरीके से उसी तरीके से डेवलप्ड है। तो यहाँ से अभी आप देख सकते हो मनाज़िर कुछ। और फाइनली फ्रेंड्स हमें मिल चुकी है टेबल। तो अब हम करने लगे हैं अपना ऑर्डर, और उसके बाद डिनर करेंगे, और डिनर के बाद फिर इंशाल्लाह घर की तरफ निकलते हैं। तो फाइनली हम जो हैं ऑर्डर कर चुके हैं, और अब से कुछ देर में हमारा ऑर्डर रेडी होकर आ जाएगा। तो जब तक बच्चे भी वेटिंग में हैं और खूब भूख बढ़ चुकी है, भूख की कोई इंतहा नहीं, कुछ पानी से अपना भूख की एडजस्टमेंट कर रहे हैं और कुछ बच्चों में बिज़ी हैं। सो लुक्स आप देख चुके हो होटल के फ्रेंड्स, खूबसूरत तरीन होटल है। और यहाँ पर जो है हमारा ऑर्डर भी ऑलमोस्ट पहुँच चुका है। तो फ्रेंड्स अब करने लगे हैं अपने ऑर्डर को रिसीव, और उसके साथ साथ फिर करते हैं डिनर स्टार्ट। और यहाँ से मैंने सोचा आप लोगों को कुछ होटल के लुक्स वगैरह दिखा दूँ फ्रेंड्स, कि किस तरीके के लुक्स और क्या हैं। तो उसके साथ साथ हम करते हैं अपना डिनर। अच्छा फ्रेंड्स, डिनर हमने अपना देसी स्टाइल में मंगवाया है, यानी वही चिकन कढ़ाई और इस तरह की डिशेस हैं। तो कुछ ने रशियन सैलड वगैरह ऑर्डर किया, हर किसी ने अपनी चॉइस के मुताबिक ऑर्डर दिया गया। तो फाइनली अब करते हैं यहाँ पर डिनर, और उसके बाद निकलते हैं और फिर चलते हैं रूम में, और फिर हम आगे का व्लॉग शुरू करते हैं। सो डिनर ऑलमोस्ट हो चुका है फ्रेंड्स, और यहाँ से हम चल रहे हैं अब घर की तरफ, और चलते हैं अब रूम में, क्योंकि अब चल के थोड़ा सा पैकिंग वेकिंग का फ़ाइनल करेंगे सेटअप रूम में। अच्छा जब मैं रूम में आई तो मुझे वहाँ पे भी ये कार्ड नज़र आया और मेन्यू था यहाँ पे, बड़ा ज़बरदस्त डिनर हम रूम में भी फ्रेंड्स मंगा सकते थे। अच्छा फाइनली रात को जो है हम लोग थक हार के सो चुके थे, तो ये सुबह नाश्ते के लिए अब हम उठ चुके हैं। और यहाँ पर जो भी आपको फ्रेंड्स हॉल दिख रहा है, ये इनका कोई मीटिंग रूम है, जहाँ पर आप कोई भी किस्म का जो है कर सकते हैं मीटिंग अरेंज, और उसके साथ उसका डिनर लंच और जो भी है व्हाटएवर। सो उसी के साथ हमारा जो है रूम है, जहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट जो है मिलेगा। इस रूम में बैठ के सब ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, जो लंच करना चाहे, जो डिनर करना चाहे, उसके लिए होटल में ये डिनर और ब्रेकफास्ट। बहरहाल अभी हम चूँकि आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो अपना ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, जैसे ही हम अंदर आए तो पता चला कि यहाँ पर भी जगहें फुल हैं। तो हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट ऐसे हुई कि हमने यहाँ से जो है अपना ब्रेकफास्ट उठाया और रूम में चले गए थे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे रूम के अंदर जो है मीटिंग रूम एक छोटा सा दिया हुआ है स्वीट में। तो हम लोग वहीं पे जाकर अभी नाश्ता करेंगे। तो नाश्ते में क्या क्या है आप देख सकते हो। स्वीट है, हलवा, और उसके साथ साथ आप पराठा या पूरी वगैरह भी ले सकते हैं, ब्रेड वगैरह अवेलेबल हैं। सो फाइनली हम जो है नाश्ता कलेक्ट करके एक ही बार जा रहे हैं। तो चलते हैं रूम में थोड़ी देर के बाद, या उससे पहले हम थोड़ा सा नाश्ता कलेक्ट कर लें। यहाँ पे जी भुजिया है, दाल उसकी छोले की, तो यहाँ पे छोला और उसकी कड़ी, तो थोड़ा सा ये भी ट्राई करेंगे फ्रेंड्स।
क्योंकि मुल्तान है, मुल्तान के जो खाने हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो इसके बाद हमें जो मिला है वो है आलू की भाजी, और ये भी बड़ी खट्टी मीठी और ज़बरदस्त किस्म की तरीके से बनी हुई है। तो इसको भी सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाद है अंडा। तो अच्छा, अंडा इसमें हाफ़ फ्राई नहीं है, अंडे का थोड़ा सा आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, मिक्स करके अंडा बनाया गया है। तो जो शौकीन अंडे के हैं वो अंडे खाएंगे, और मैं तो छोले की भाजी खाऊंगी जो मेरी फेवरेट है। तो फाइनली अब यहाँ से जो है चाय वाय लेकर रूम की तरफ चलते हैं। और क्योंकि प्लेसमेंट यहाँ नहीं है, बहुत ज़्यादा रश है, तो हम जो है डायरेक्ट अपने रूम की तरफ जा रहे हैं, जो इस हॉल से बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर जाते ही आता है। तो फाइनली हम अपने रूम में फ्रेंड्स आ चुके हैं, और अभी आपके सामने ये वही मीटिंग रूम है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो हमें अपने रूम के साथ स्वीट दिया गया था। तो चूँकि अभी हम यहाँ पर ही नाश्ता करेंगे फ्रेंड्स, तो नाश्ता करेंगे और नाश्ते के बाद फिर हम यहाँ से चेकआउट भी करेंगे, क्योंकि आज हमारी वापसी है। और उसके साथ साथ फिर मैं आपको सिंध का थोड़ा सा सफ़र दिखाने वाली हूँ। तो फाइनली नाश्ते के बाद मुल्तान को टाटा बाय बाय करेंगे। और रिव्यूज़ भी मैंने आज आपको इस होटल के देने हैं फ्रेंड्स, लुक वाइज, रूम वाइज। रूम में हर टाइप की फ़ैसिलिटी थी यहाँ पे। होटल शालीमार के टिश्यूज़ और हर टाइप की फ्रेंड्स फैसिलिटी थी, नाश्ता पानी वगैरह सब ज़बरदस्त था। नाश्ता हमारे जो है होटल चार्जेस के अंदर ही ऐड था, और उसके साथ साथ आप डिनर और लंच में आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर होटल की फ़ैसिलिटी के हिसाब से बात करूं तो वो बड़ी ज़बरदस्त रही। रूम वो आपके सामने ही है, और यहीं हमारे रूम से यहाँ पे साइड पर जो था लंच रूम था, मैंने आपको बताया था। और अब फाइनली हम जो हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद नीचे जा रहे हैं। तो अब बारी आ गई है चेकआउट करने की। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कह रही थी कि रूम फैसिलिटीज़ वगैरह, रूम आपके सामने ही था सारा। रूम माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत, बाहर का व्यू भी बहुत ज़बरदस्त था। और सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त यहाँ के चार्जेस थे, जो मैं आपको बता चुकी थी कि 6000 के अंडर में था, लेकिन हमने 5000 दिया था क्योंकि हमें डिस्काउंट भी मिला था। डिस्काउंट किस वजह से मिला था, वो मेरे हस्बैंड जो हैं उनकी कोई फ्रेंड्स की वजह से कुछ डिस्काउंट हमें मिल चुका था। तो फाइनली अब हम यहाँ से चल रहे हैं, और गाड़ियों में अब रखते हैं सामान और नीचे करने हैं चेकआउट्स। तो ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं फ्रेंड्स। होटल मुझे बहुत पसंद आया, फैसिलिटीज़ के हिसाब से पसंद आया। और जो है होटल जिस एरिया में था फ्रेंड्स, यहाँ से हर चीज़ बहुत नियर थी। तो फाइनली यहाँ से अब करते हैं चेकआउट, और रखते हैं गाड़ियों में सामान, एडजस्ट करते हैं, और फिर यहाँ से हम करने लगे हैं टाटा बाय बाय मुल्तान गेट को। सो अभी आप लोगों के सामने दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ शालीमार फ्रेंड्स। ये बिल्डिंग होटल की थी, और अब हम चूँकि अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, तो फाइनली अब गाड़ी में सामान वगैरह एडजस्ट कर रहे हैं, और फिर यहाँ से मूव ऑन होते हैं फ्रेंड्स, और फिर हम अपने सिंध के सफ़र को स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली हम लोग यहाँ से मूव ऑन हैं, और अब चूँकि हम करने लगे हैं अपना आगे का सफ़र, और दुआ हम कर चुके हैं खैर आफियत से हमारा सफ़र हो जाए, क्योंकि रास्ता बहुत बड़ा है और अब सफ़र बाकायदा बड़ा है, क्योंकि यहाँ से सिंध तक का कुछ फासला है ठीक ठाक 8-9-10 घंटे का। तो फाइनली अब जो हम बैठ चुके हैं, और रास्ते में जो जो स्पॉट्स और जो जो चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे वो मैं आपको फ्रेंड्स इसी व्लॉग के अंदर बताने वाली हूँ, क्योंकि आज ये व्लॉग हमारा कश्मीर से सिंध से कश्मीर और कश्मीर से सिंध का लास्ट व्लॉग है। सो अच्छा, एक बात और बता दूं, लास्ट व्लॉग मैं ज़रूर कह रही हूँ बट नॉट लीस्ट, क्योंकि इसके बाद भी व्लॉग्स जो हैं आते रहेंगे। बड़े ज़बरदस्त किस्म की मैं जर्नीज़ लेकर आती रहूँगी आप लोगों से शेयर करने। सो मुल्तान गेट हमारे पास आ चुका है, और यहाँ हमने कर दिया मुल्तान गेट को बाय बाय। एक चीज़ तो मैंने आपको दिखाना ही भूल गई, और हमने यहाँ से सोन हलवे वगैरह भी लिए थे। सो ये वही टूल आ चुका है जहाँ से हम प्रीवियस व्लॉग के अंदर आए थे,
और फ्रेंड्स एक चीज़ और, हर व्लॉग में टू बी कंटिन्यू कहती हूँ, बट इस व्लॉग के अंदर टू बी कंटिन्यू नहीं कहूँगी क्योंकि ये व्लॉग हमारा सिंध में जाके एंड होगा। तो इस वजह से मैं बार बार कहती हूँ कि ये इस सफ़र का लास्ट व्लॉग है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम मोटरवे पे स्टार्ट हो चुके हैं। मोटरवे माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत हमारा मोटरवे और आपके सामने ही है। ठीक ठाक खूबसूरत चौड़ा किस्म का मोटरवे है। सो फ्रेंड्स, इस सफ़र के अंदर बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा थकावट भी थी उनको, और ऊपर से सुबह जल्दी उठा दिया गया था। तो अभी वो सो रहे हैं क्योंकि उनके पापा ने उनके बेड का सिस्टम कश्मीर में ही बना दिया था। तो फाइनली वो रिलैक्स होकर सोने की पोजीशन में है। और अब करते हैं हम अपना बड़ा सफ़र स्टार्ट। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये चीज़ दिखाती जाऊंगी रास्ते में, जो जो बोर्ड करीब आएंगे तो मैं आपको ज़रूर इनके बारे में बताऊंगी। तो अभी जो हमारे पास सामने बोर्ड आ गया है वो हैदराबाद और कराची का आ गया है। तो अब चूँकि मैंने आपको रास्ता थोड़ा सा शॉर्ट करके दिखाना है, तो हम बहुत नियर हैं क्योंकि सखर के बोर्ड आना स्टार्ट हो गए हैं और अब से थोड़ी देर में हम सखर जो है पहुंच जाएंगे क्योंकि अब जो डिस्टेंस है वो बहुत क्लोज़ है। तो रास्ते में फ्रेंड्स एक बात बता दूं, हम लोग बहुत से जो हैं रेस्ट एरियाज़ में स्टे करते करते आए क्योंकि बच्चे थे साथ में, और सुबह सवेरे के हम लोग निकले हुए हैं। सो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं क्योंकि काफ़ी देर से सफ़र हमारा चल रहा था। तो अब हम लोगों ने यहाँ से टर्न ले लिया है सखर की तरफ क्योंकि हम पहुंचने वाले हैं। और ये हमारा आ चुका है रोड़ी का टूल। तो यहाँ पर हम टूल को क्रॉस करेंगे फ्रेंड्स, और उसके बाद आगे की तरफ मूव ऑन। ऑलमोस्ट हम सखर पहुँच ही गए। सो फ्रेंड्स, एक और चीज़, जैसे ही हमारा सखर आया है और यहाँ से मोटरवे का भी हो जाएगा एंड, बस यहीं तक ये बड़े बड़े खूबसूरत रोड थे। और अब से जो आगे के रोड्स होंगे फ्रेंड्स, वह सब आपके सामने कि सिंध का कितना बुरा हाल है और सिंध के रोड रास्ते कितना तबाहकुन हाल में मौजूद हैं इस वक्त। तो फाइनली अभी ये कुछ मनाज़िर आपके सामने हैं और अभी हम जो हैं पहुंच चुके हैं सखर। सो यहाँ से हमारी सखर की हदूद स्टार्ट होती है और यहीं से रोडों का बुरा हाल शुरू होता है। फ्रेंड्स, आप लोग खुद जज करो कि हम लोगों ने मुल्तान से मोटरवे लिया और उससे अगर पीछे चले जाओ तो हम अगर बात कर लें कश्मीर से, तो कश्मीर से आते हुए हम लोगों ने फ़र्स्ट मोटरवे जो स्टार्ट किया वो मानसेरा का था, जो सब में ज़्यादा मुझे पसंद आया था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत किस्म का मानसेरा वाला मोटरवे। और उसके बाद फिर जो आगे इस्लामाबाद, और उसके बाद फिर जितने भी मोटरवे आए, फिर मुल्तान से अभी तक जो सखर पे आकर मोटरवे ख़त्म हुआ है। तो ये भी माशाल्लाह ज़बरदस्त खूबसूरत। अब जो कि हम सिंध की हदूद में आ चुके हैं और सखर को हम टच कर रहे हैं, तो रोडों का और रास्तों का हाल फ्रेंड्स आप लोगों के सामने है। और इसमें कोई कसूर आवाम का नहीं है, मैं समझती हूँ, क्योंकि वो तो ख़ुद बेचारे अपनी गाड़ियों को तबाह कर रहे हैं इन रोडों पर चलाकर। और इन रोडों पे चलने के बाद ही उनको उनकी गाड़ियों की लाइफ का पता चलता है कि कितना लॉन्ग उनकी गाड़ियाँ चलेंगी लाइफ, क्योंकि जब रोड रास्ते अच्छे होंगे तो गाड़ी उतनी लॉन्ग लाइफ चलती है। और अगर रोड रास्ते तबाहकुन है तो सारी चीज़ें उसकी हिल जुल जाती हैं और फिर मजबूरतन गाड़ी को सेल आउट करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे तो रोड और रास्ते डिसाइड करते हैं आप गाड़ी कितनी जल्दी चेंज करोगे। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से दिल बड़ा दुखता है कि सिंध के रोड रास्ते भी खूबसूरत होने चाहिए, क्योंकि हमारा सिंध किसी चीज़ से कम नहीं है। तो इस वक्त हम सखर में आ चुके हैं और सखर की जो है ज़बरदस्त किस्म की जो मशहूर चीज़ें हैं वो यहाँ की खजियाँ हैं। और इस वक्त आप देख रहे होगे जिधर किधर ज़बरदस्त किस्म के खजियों के बागात हैं और इतनी ज़बरदस्त खजियाँ लगी हैं येलो येलो कलर की। और दिल तो कर रहा है कि मालिक जो इनके मालिक हैं उनसे भी ना पूछा जाए और चढ़ के तोड़ लिया जाए। तो खैर ये तो एक फ़नी बात थी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। बट हम यहाँ पर अगर हमें रास्ते में कहीं मिलती हैं तो हम परचेज़ कर लेंगे, क्योंकि अभी सीज़न चल रहा है खज्जी पकने का।
तो मैं समझती हूँ जगह जगह खजी मिल जाएगी आराम से। बहरहाल फ्रेंड्स, आप लोगों को ये भी चीज़ एक्सप्लोर करानी थी कि जहाँ इतने ज़बरदस्त रोडों पर गाड़ी मूव करती रही, और अब जितना मेरा कैमरा शेक हो रहा है उसी से अंदाज़ा लगा लें आप कि रोडों की क्या हालत है। वैसे के लिए मैंने स्पीड बढ़ाई हुई है व्लॉग में, लेकिन उसके बावजूद आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो फ्रेंड्स कि मोबाइल का जो है शेकिंग कितनी हो रही है, और रोड रास्ते कितने ज़बरदस्त किस्म के ख़राब हैं। इवन सिर्फ रोड रास्ते ख़राब नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग ज़रा नोट करें, ये बहुत बड़ा हाईवे है इस वक्त कि यहाँ पे ठीक ठाक जो आप समझें कि कनेक्ट करता है ये कितने ही सिटीज़ से। तो मैं समझती हूँ इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है इस रोड की, और ख़ुद सफ़र भी बहुत ज़बरदस्त टाइम लेता है। कराची से निकलो तब भी, हैदराबाद से निकलो तब भी, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग जर्नी है। और इतनी लॉन्ग जर्नी के रोड अगर ऐसे हों तो आइडिया आप लोग लगा सकते हो खुद ही कि क्या हाल है। बहरहाल सिंध में आने के बाद जो पहला दुख होता है वो तो रोड रास्तों का शुरू हो जाता है। लेकिन यही कहूँगी कि फ्रेंड्स, इंशाल्लाह कभी हमारे सिंध के रोड रास्ते भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे। तो फाइनली अभी हम जहाँ पहुँचे हैं, सिंध की सौगात है और सखर की ख़ास तौर पर, और यहाँ पे जो अभी हम ले रहे हैं वो है मावा। और सखर आए और सखर से जाते हुए मावा ना लें, ऐसा हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स। इतना डिलीशियस, इतना यम होता है ये मावा। तो जितनी बार हमारी फैमिली मेम्बर्स में कोई भी अगर इन रोड रास्तों से निकल रहा होता है या आ रहा जा रहा होता है तो इस मावे को तो हम ज़रूर याद करते हैं। सो इस वक्त जो है हस्बैंड चले गए हैं, उनको पता है कि मोस्ट फेवरेट चीज़ है हमारी, तो वो लेकर आ रहे हैं और खा के टेस्ट भी करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि मुझसे सब्र नहीं होगा। और यहाँ पे, और फ्रेंड्स एक बात बताओ, इतना गरम और इतना डिलीशियस कि अभी अभी उन्होंने बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बना कर दिया है, तो इतना हाथ गरम गरम लग रहा है। और आपको मैं बता नहीं सकती इसका क्या यम टेस्ट है। आप लोगों ने कभी कुल्फ़ी वगैरह खाई हो अगर इस कलर के अंदर, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल उसी का फ्लेवर दे रहा है, लेकिन मावा फॉर्म में है, तो क्या ही बात है। बहरहाल अब निकलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि हमारा जो है ये लास्ट जर्नी है इस सफ़र का। और अब चूँकि हम घर के बहुत नियर हो चुके हैं, और फ्रेंड्स मुझे ज़रूर आप लोग अपने कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये जर्नी कैसा लगा, क्योंकि ये इस जर्नी का लास्ट व्लॉग है। और मैं समझती हूँ मेरा इतना राइट ज़रूर बनता है कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ओवरऑल व्लॉग सारे कैसे लगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टूल आ चुका है, और इस वक्त हम पे करने वाले हैं टूल, और निकलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि अब बस रास्ता बहुत नियर है, हम पहुंचने ही वाले हैं अपने शहर। तो फ्रेंड्स आप लोगों को एक और बात मैं बताऊं कि कुछ कुछ जगहें यहाँ पर अभी ऐसी हैं जहाँ पर स्पीड वगैरह जो है उसका पता नहीं चल रहा कि स्पीड कितनी रखनी है, क्योंकि कुछ ऐसे शॉर्टकट ले लिए हैं कि जिनकी वजह से जो है स्पीड का पता नहीं चल रहा, कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे स्पीड एक लिमिटेड रखनी होती है। सो अगेन यहाँ पे टूल क्रॉस करते हैं और बढ़ते हैं आगे अपने शहर की तरफ। तो ये कौन सा टूल आया ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन रास्ते में एक और अनदर टूल ये हमें मिला है। और रास्ते में जाते हुए अमरूद मिले हैं फ्रेंड्स, अभी इसका सीज़न आ चुका है, तो अमरूद मेरे भी फेवरेट है, मेरे हस्बैंड के भी फेवरेट है, और ये हेल्थ के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। सो फ्रेंड्स हमें लग गई है बड़ी ज़बरदस्त भूख, और रास्ते में हमें मिला है आरटी होटल। तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ पर लंच करने के लिए। ऑलमोस्ट 4 हो गए हैं दिन के, पहुँचते पहुँचते हमें पता है कि रात हो ही जानी है। तो अभी चल के हम यहाँ से करते हैं लंच, और आपको दिखाती हूँ रास्ते में ये होटल और इसके अंदर के रिव्यूज़ वगैरह क्या हैं, ये भी मैं आपको इसी व्लॉग में बताने लगी हूँ आज। सो व्लॉग थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आज मेरा व्लॉग का लास्ट जर्नी है, तो इसी वजह से ये व्लॉग थोड़ा सा लेंदी भी है। और इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। यहाँ पे लिखा हुआ है आरटी,
तो यहाँ से ये है एंट्रेंस, और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं लोगो वगैरह भी है आरटी का। तो रास्ते में ये जो होटल पड़ा है फ्रेंड्स, इसकी जो फूड है इसका बहुत ज़बरदस्त यम है, और बड़ी तारीफ़ भी सुन रखी है। लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं ख़ुद जा रही हूँ यहाँ, इसमें मैं इससे पहले नहीं गई हूँ, लेकिन इसकी बड़ी तारीफ़ सुनी है, तो इस वजह से हम लोगों ने कहा कि लंच हम यहीं आरटी में करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी जो कि एंट्रेंस आ चुकी है अंदर की, तो आप लोग खुद आइडिया लगा लेना कि लुक वाइज कैसा है, और फ़ूड मैं आपको खा के बताऊंगी कि फ़ूड यहाँ का कैसा है। अभी चूँकि हाँ बच्चे भी थके हुए हैं, काफ़ी लंबा सफ़र करके आए हैं, बैठ बैठ के गाड़ी में फेड अप हो रहे हैं, तो इनको हम लोग जो हैं छोड़ने लगे हैं प्ले एरिया में, क्योंकि यहाँ पर एंटर होते ही राइट साइड पर एक प्ले एरिया है। तो यहाँ पे हमने छोड़ दिया बच्चों को थोड़ा सा प्ले एरिया में, ताकि बच्चे थोड़ा एंजॉय कर लें। रास्ते में इतना बड़ा सफ़र करके आए, अब थोड़ा भागम दौड़ी करेंगे तो उसके बाद थोड़े फ्रेश हो जाएंगे। फ्रेंड्स ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है कि रास्ते में आपको इस तरह का प्ले एरिया मिल जाए बच्चों के हिसाब से, और थोड़ा सा बच्चा फ़्रेश हो जाता है, काफ़ी फेडअप हुआ होता है। बहरहाल अब चलते हैं थोड़ा सा वॉशरूम साइड, और मैं आपको दिखाती हूँ कि वॉशरूम साइड इसका कैसा है लुक वाइज, तो उसी से आप आइडिया लगाइएगा होटल कितना क्लीन और कितना ज़बरदस्त है। फ्रेंड्स आ चुके हैं हम वॉशरूम में, और वॉशरूम का लुक आपके सामने ही है। काफ़ी क्लीन नज़र आ रहा है फ्रेंड्स। लेडीज़ वॉशरूम है, इसलिए ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, और जस्ट आपको मैं थोड़ा थोड़ा सा दिखा रही हूँ, शो कर रही हूँ कि क्लीनिंग काफ़ी ज़्यादा है। फाइनली हम निकल आए हैं, और जो है होटल के मनाज़र कुछ इस तरीके के हैं। आप लोग देख सकते हो कि होटल दिखने में कैसा है। और एक और बात मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। तो अब चूँकि हम लोग थोड़ा सा सिटिंग सेटअप बना रहे हैं, और बच्चे वगैरह चले गए हैं प्ले एरिया में, तो जब तक हम लोग कर देते हैं ऑर्डर, ताकि सही टाइम पे खाना वाना खाकर घर की तरफ निकलें और दिन दिन में घर पहुंच जाएं, तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे जी बेबी हमदान जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, और ऑर्डर करने लगे हैं हम इस वक्त, और फिर मैं आपको बताती हूँ फर्दर आगे मज़ीद क्या हुआ। तो फाइनली अब हम करने लगे हैं ऑर्डर, और ऑर्डर के अंदर जो डिशेस हैं वो सेलेक्ट की जा रही हैं। तो हस्बैंड जो पूछ रहे हैं कि आपने क्या खाना है, तो मैंने कहा यहाँ का स्पेशल जो भी है आप मंगवा लो, ताकि आइडिया हो कि मैं तो खुद फर्स्ट टाइम खा रही हूँ फ्रेंड्स, तो मुझे आइडिया इतना नहीं है। तो इस वक्त हम लोगों ने जो आइटम्स मंगवा लिए हैं वो कुछ देसी ही हैं, और इस वक्त हम थोड़ा सा काफ़ी सफ़र करने के बाद थक के हुए आए हैं, तो हम चाह रहे हैं कि अच्छे से फूड करके खाना पीना करके ही निकला जाए यहाँ से। फ्रेंड्स फूड हमारा आ चुका है, ऑर्डर चला गया था, और अब हम लोग करने लगे हैं लंच, और डिशेस आपके सामने हैं फ्रेंड्स। अभी तक जो खाने में टेस्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, नो डाउट, जैसा सुना था वैसे ही टेस्ट पाया है, और दिल भरकर हम लोगों ने यहाँ पर खाना वाना खाया, और अब निकलने लगे हैं घर की तरफ। और होटल का लुक भी बड़ा ज़बरदस्त था, और मुझे तो प्ले एरिया बहुत पसंद आया, क्योंकि बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। तो फाइनली खाना वाना खाने के बाद अब चले हैं घर की तरफ। और फ्रेंड्स एक और बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जैसे ही हम बाहर निकले तो इसकी लेफ़्ट साइड पे शॉप्स थी, जहाँ से हम लोगों ने अगेन एक चीज़ परचेज़ की, वो मैं बताती हूँ अभी गाड़ी में बैठने के बाद कि वो क्या है। तो आप लोग खुद देखिएगा कि मैंने क्या ऑर्डर किया, और मेरी विश पर ये चीज़ आई है जी जनाब, आइसक्रीम। ये मुझे कुल्फ़ा आइसक्रीम बहुत पसंद है फ्रेंड्स। जो जब भी मैंने इस तरह के आइसक्रीम्स देखी हैं तो वो मुझे बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर मिल्क के साथ बनी जाती हैं, और बड़ा ज़बरदस्त इसका यम टेस्ट होता है। तो हमदान साहब रो रहे हैं कि उनसे आइसक्रीम क्यों ले ली गई, उनके हाथ में दे दी जाए। तो फाइनली हम चूँकि आगे की तरफ मूव ऑन हैं, और अब जो कि घर जो है बहुत नियर है। और फ्रेंड्स एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि यहाँ पर
जो भी ट्रैफिक है वो आपके सामने है, और जो रोड है वो भी आपके सामने ही है। अच्छा, इतना बड़ा रोड है, उसमें जानवर भी घूम रहे हैं, और इतना सीरियस ये रोड है कि यहाँ पर दोनों राइट और लेफ़्ट साइड से कोई ग्रिलिंग सिस्टम नहीं है। कोई मना ऐसा एरिया मुझे नज़र नहीं आया जहाँ पे सेफ़ एंड सिक्योर नज़र आया हो कुछ ऐसा ट्रैफिक को देखते हुए। बहरहाल हम फाइनली अपने टूल की तरफ आ चुके हैं, और अब यहाँ से घर बहुत नियर है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ इतना कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये सारा जर्नी मैंने आप लोगों के लिए किया है फ्रेंड्स, और जर्नी तो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन आप लोगों को शो करने का बेसिकली मकसद ये था कि आप लोग फ्रेंड्स की ये जर्नी आप लोग देखें, और कश्मीर को भी एक्सप्लोर करें, और ऐसे एरियाज़ जो कभी आप लोगों ने एक्सप्लोर कश्मीर में जाकर भी ना किए हों, तो वो मैं आप तक पहुंचाऊं। और किस तरह से देसी सिस्टम है कश्मीर में रहने सहने का, वो मैंने शो किया आप लोगों को। और इसके अलावा जो जर्नी के अंदर आते और जाते दोनों टाइमिंग में हम लोगों ने होटल यूज़ किए, तो उनके जो हैं रिव्यूज़ मैंने आप लोगों को शो किए। बहरहाल फ्रेंड्स, ये ओवरऑल जर्नी आज इस ब्लॉग के अंदर एंड हो रहा है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी और क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी, ताकि मैं अपने ब्लॉग्स में वो चीज़ें और इम्प्रूव करूँ। और फ्रेंड्स, बस यही कहूँगी कि आई होप कि आप सबको ये जर्नी पसंद आया हो। और फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने जो रास्ता लिया हुआ है वो शॉर्टकट की वजह से अनदर रूट को यूज़ किया है, और सिटी वाला एरिया नहीं किया जो हैदराबाद से होता हुआ आता है। इसी वजह से हम लोग जो हैं अभी तक ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर ट्रैफिक और रोड वगैरह जो हैं बड़े छोटे छोटे हैं। सो फ्रेंड्स, अभी अगेन एक टूल आया है, ये एक छोटा सा ही टूल है, आई डोंट नो यहाँ पे किस चीज़ की है टूल, लेकिन क्योंकि शॉर्टकट लिया हुआ है तो इस एरिया में ये रास्ते में टूल आया है कोई। तो अभी चूँकि हम लोग जो हैं घर में पहुंचने के बहुत नियर हैं, क्योंकि यहीं से बस आगे जाते ही थोड़ा सा आगे हम अपने एक्चुअल ट्रैक पर आ जाएंगे जो हमारे घर की तरफ जाने का है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर चालान भी हो चुका है, और ओवर स्पीड थी, घर जाने की कोई ज़्यादा जल्दी थी, जिसकी वजह से अब फाइनली यहाँ पे चालान भी हो गया है। तो बड़े मैनर्डली हम लोगों ने इस चालान को पेड किया है। क्यों? क्योंकि हमारी गलती भी थी, और यहाँ पे जो है ट्रैफिक पुलिस वालों ने स्पीड एक डन की हुई थी 120, और हम जो है 120 से 130 पर थे शायद। तो इस वजह से हमारी जो स्पीड है वो ओवर स्पीड हुई है, और इस शॉर्टकट के चक्कर में यहाँ पर हमें 800-700 का जो है जुर्माना भी लग गया है फाइनली। तो इसलिए आप लोगों को दिखाने का मकसद कि चाहे कैसा भी किस्म का ट्रैक हो, आप उसको छोटा ना लो, और कहीं भी आपको ये ट्रैफिक पुलिस मिल सकती है। तो फाइनली कैमरा जो है अभी उस पर कैप्चर हुआ है, हमारी ओवर स्पीड थी, तो हम लोगों की गलती है और हमें पैक भी करना चाहिए। चले आते जाते इस चीज़ का सदका तो निकला कि रोड पर आपका सदका निकल गया, और सेफली हम घर पहुंच जाएंगे। तो अच्छी बात है। अच्छी बात ये है फ्रेंड्स कि स्पीड को कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन बुरी बात ये है कि जो आप मुर्गा आ जाता है फ्रंट, तो बाकी किस स्पीड में आ रहे हैं वो अपने आप को दूर से बैलेंस कर लेते हैं। तो बहरहाल हम लोगों ने अपनी जो है चालान को पैड किया है यहाँ पे, और उन्होंने हमें बिल्कुल गाइड किया है कि सर आप लोग जो है इस रोड पे इतनी स्पीड अलाउड नहीं है, और इतनी ही स्पीड पे आप आगे भी जाइएगा। तो अच्छी बात है, ये आपके लिए भी सेफ़ एंड सिक्योर है, क्योंकि बस्ती है आगे, हो सकता है कोई रेडर गाड़ी या मवेशी रोड पर आ सकता है, क्योंकि हमारे जो सिंध में माशाल्लाह
लेफ़्ट राइट ग्रिल सिस्टम तो है नहीं। तो इसी वजह से स्पीड को ही कम कर दिया गया है कि आप खुद ही केयर करो अपनी। तो हमारा जो है लास्ट टूल आ चुका है फ्रेंड्स, और ये हमारा जो है यहाँ से जो टूल है वो बिल्कुल लास्ट एंड लास्ट टूल, और इसको फिट करने के बाद हम जामशिरो रोड पर आ जाएंगे और यहीं से हमारा घर का भी डायरेक्शन स्टार्ट है। तो दूर से भी मुझे पावर हाउस नज़र आ रहा है जो बिल्कुल घर के करीब है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग जो हैं अपने घर की तरफ पहुंच चुके हैं, और यहाँ से बस थोड़ा आगे चलकर हमारा जो प्लेसमेंट है वो है। तो फाइनली अब करती हूँ मैं व्लॉग को एंड। दुआ में याद रखिएगा, और इस जर्नी के ऊपर मुझे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। तो बड़ा मशहूर पावर हाउस है ये जामशिरो का फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अनदर जर्नी अनदर व्लॉग के अंदर। इंशाल्लाह फ्रेंड्स आगे और अच्छे अच्छे मज़े के आपको व्लॉग्स शेयर करूँगी, लेकिन अभी लूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।